Hello and welcome dear students. Welcome to the MS Foundation Education channel. और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आप हेडिंग देंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, आप हेडिंग देंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये ट्रायंगल किस लिए मैंने बनाया उसको मैं समझा देता हूँ। तो उसके पहले हम कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखेंगे, जो कि साइन होता है कॉस, टैन, कॉसेक, ठीक है, सेक एंड कॉट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इनका इस ट्रायंगल से क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसको जब आप उतार लीजिएगा तो उसके बाद लिखिएगा कि इस ट्रायंगल को बना करके, ठीक है, कि ये जो ट्रायंगल था, ये थीटा था, ये आर था, ये वाई था और ये एक्स था। सपोज ए बी सी था ये। अगर इसमें हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है और बेस ये होता है। ठीक है, तो मैं हर एक बात को समझाते चलूँगा। इस थीटा एंगल के लिए बस इस थीटा एंगल जो सी पे जो है थीटा एंगल है उसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है मगर हाइपोटेनस नेवर चेंजेस। ठीक है, इस थीटा के लिए कैसे चेंज होगा वो बताते हैं। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और इसके नेक्स्ट फिगर में हम कुछ बताएंगे। बस इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा y डिवाइडेड बाई आर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आर है। तो ये मेरा हो गया फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कुछ वैल्यू दिया हो तो उस वैल्यू को पुट, सपोज ये वेरिएबल है वाई और आर, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है उसमें 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा को आप समझ गए। और इसी साइन थीटा में कुछ अलग होगा, अगर जैसे कि एंगल चेंज करते, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, ये पी हुआ, सपोज पी नहीं हुआ, इसको ए, ये ए बी और ये सी था। अब थीटा मैं इस एंगल को लेता हूँ, ठीक है, अब थीटा मैं इस एंगल को लेता हूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा। अब मैं एक बात बता दूँ कि जो भी थीटा हो ना उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बताया मैंने। उससे जो अटैच हो उसको बेस लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, मैंने परपेंडिकुलर बेस को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो फार्मूला है। तो सपोज इसको मैंने आर माना था, इसको वाई और इसको एक्स, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एंगल चेंज होने से जो है मेरा वैल्यू जो है त्रिकोणमिति का साइन थीटा का वैल्यू जो है चेंज हो गया। समझ में आया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ। जो एंगल बात करेगा उसके सामने का परपेंडिकुलर लेंगे, जो अटैच होगा उससे, जो कि जैसे कि इससे अटैच है इसको हम बेस लेंगे, इससे ये अटैच है तो इसको हम बेस लेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेनस। सेम साइन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम कॉस में भी रहेगा। और टेन का जो होगा वो होगा पी बटा बी। ठीक है, और इसमें इसको अब जब समझ गए, ये तीनों आप नोट डाउन कीजिए। 6 रेशियोज होते हैं तो मैं 3 और बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसको अगर समझना हो तो वैसे ही एक ट्रायंगल लेंगे,
मैंने बोला ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है, ए है, बी है और ये सी है। तो जनरली हम थीटा यहीं देता है, तो हम अगर मैंने एक केस बता दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। एंगल और थोड़ा खेल दिया एंगल के साथ तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस से cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके प्रूफ भी होते हैं, तो उसका प्रूफ आपके 10th सिलेबस में नहीं है, तो उस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन बनने चाहिए, कुछ नहीं बहुत सारे बनने चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, ये फार्मूला सब आपको याद हो, ठीक है। तो याद करने का फार्मूला इसका ट्रिक होता है इसका कि cos थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, बट आप ऐसे याद करते रह जाइएगा, ठीक है। तो जनरली हम जो लेंगे सीधा लेंगे, अगर उसको याद करना है तो बहुत से तरीके होते हैं, तो उस तरीक़े को हम छोड़ के फार्मूला ही डायरेक्ट हम याद कर ले। कैसे? हम जब जानेंगे इस रिलेशन को हम कहते हैं cos थीटा, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? cos थीटा। इस रिलेशन को हम कहते हैं tan थीटा, ठीक है, और इस रिलेशन को हम कहते हैं sin थीटा। इसको आप जान जाइए। sin थीटा मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? sin थीटा। और इसको क्या कहते हैं? cos थीटा। इस रिलेशन को cos थीटा, इस रिलेशन को tan थीटा और इस रिलेशन को sin थीटा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। किस एंगल के लिए? इस थीटा एंगल के लिए। अगर इस थीटा एंगल की बात कर दे, खेल दे थीटा का एंगल का, तो हम जान जाएंगे कि इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, तो उसके बाद हम अपना केस ले लेंगे। बस हमको फार्मूला याद होना चाहिए, उसका पी बटा एच होता है sin थीटा का। उसी को याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो रिलेशन होता है वो sin थीटा का होता है, पी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये रिलेशन होता है cos थीटा का, b डिवाइडेड बाई एच, ये होता है। तो इसका डायरेक्शन देखिए कैसे चलता है। डायरेक्शन अगर इसको आपको चलाना है तो इसका डायरेक्शन कैसे चलता है वो हम देख लेते हैं। सपोज़ ये ट्रायंगल हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो इसका डायरेक्शन जो चलता है ऐसे चलता है, वो डिवाइड में साइन थीटा का पी बाई एच, ये पी हुआ, ये बी हुआ और ये एच हुआ, ठीक है। साइन थीटा का डायरेक्शन ऐसे चलता है। टेन थीटा का चलता है ऐसे, पी डिवाइडेड बाई बी, और कॉस थीटा का चलता है ऐसे, ठीक है, बी डिवाइडेड बाई एच। इतना आप जब समझ गए तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल रिलेशन, ये जो कॉसेक थीटा है, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या है, ये तीन रेशियोज मैंने पढ़ाया, साइन, कॉस एंड टेन, उसी का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो। सिमिलरली अगर tan सेक थीटा लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और कॉट थीटा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। एक रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अगर इसका वैल्यू दिया हो तो हम इसका रेसिप्रोकल करके इसका वैल्यू ले सकते हैं, इसका वैल्यू दिया हो तो इसका रेसिप्रोकल करके इसका वैल्यू ले सकते हैं। साइन थीटा दिया हो तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा। अगर नहीं दिया हो तो उसका भी प्रूफ है कि सपोज आपको साइन थीटा दिया हो तो पी बटा एच होता है, और कॉस थीटा निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। तो इधर बी बटा एच होता है, बी कैसे आएगा? बी इस फार्मूला से आएगा, ठीक है। इस फार्मूला को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाता है। हाँ, एच क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस है। पी क्या है? परपेंडिकुलर है। बी क्या है? बेस है, ठीक है। तो इस फार्मूला से यहाँ पे बेस अगर हमको निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और बी निकालना हो तो हम उसका रूट कर देंगे, तो बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हम उसका रूट कर दें तो बी मेरा निकल जाएगा उस फार्मूला से। सब सिमिलरली
अगर हमको p निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर था तो रूट चला गया। एच स्क्वायर निकालना हो तो ये तो फॉर्मूला है ही, इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसका यूज़ त्रिकोणमिति में हर जगह है। ठीक है, तो आगे अगर चले तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। जब इतना थ्योरी आप समझ गए तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। वैसा ही क्वेश्चन मैंने लिया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर दिया है साइन ए, इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ क्योंकि ये बोल रहा है एंगल ए। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, सपोज ए बी सी। ठीक है, मैंने ए इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं मान सकता, मान सकते हैं। मैं एक उसको भी समझा दूंगा उस तरीक़ा से भी, इस तरीके से एक समझ लेते हैं। तो एंगल ए हो गया। अब दिया है क्या कि साइन ए, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू होता है पी बट्टा एच। ये कितना दिया है, 8/17 पी बट्टा एच। अब इसके लिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये तो ये दिया है 8, ये दिया है 17, ये निकालना है। तो ये निकल जाएगा कैसे, अब पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करते थे। बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी तो 17 था और बी क्या था, 8 था, पी 8 था। और इसको हम पूरा को सॉल्व करें तो कितना आएगा, 289 माइनस 64 का रूट अंडर। इस पूरे कैलकुलेशन को अगर करें हम तो कितना आएगा, 5 एंड 225 का रूट यानी 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 15 आ गया। तो अब हमको क्या बोला है कि फाइंड ऑल द त्रिकोणमिति रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन दिया है तो कॉसेक तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हमने रिलेशन, एक रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन ए तो दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दे, ये मेरा कॉसेक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये समझ में आया, कॉसेक निकल गया। अब बचा 4, यानी कॉट बचा, टैन बचा, सेक बचा, कॉट बचा। अगर टैन निकाल ले, कॉस निकाल ले तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऑर्डर में निकल जाएगा। तो हम निकालना चाहें अगर टैन ए इक्वल टू हो जाता है पी डिवाइडेड बाई बी। तो पी क्या था उसमें, 8 था और बी क्या था, 15 था। ठीक है, उसी सिमिलरली कॉस ए निकालना चाहें तो हो जाता है बी डिवाइडेड बाई एच, यानी बी अगर क्या था, 15 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कॉसेक। कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक ए। तो यहाँ पे क्या आया था, 15/17, तो सेक ए इक्वल टू 15/17 तो 70/15 रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली कॉट ए का निकालना चाहे तो 8/15 था तो 15/8। ये हमारा ऑल त्रिकोणमिति रेशियो से निकल गया। ऑर्डर मतलब ऑल, सभी निकालना है। तो एक दे ही दिया था साइन, उससे हम ऑर्डर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है कि इफ़ साइन अल्फ़ा 1/2 देन, इसको अगर हम इससे यूज करें, साइन अल्फ़ा 1/2 दिया है। ठीक है, तो शो करना है कि 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो पहले एक ट्रायंगल लेना होगा हमें। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, सपोज इस अल्फ़ा एंगल की बात कर रहा है, इससे भी अल्फ़ा ले सकते हैं, इसको भी हम अल्फ़ा ले सकते हैं, कोई उसमें नहीं, रटना नहीं है। ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेकर बना देते हैं, फिर उसको लेकर बना देंगे। पिछले वाले स्लाइड में जो मैंने पढ़ा है उसको भी मैं बता देता हूँ।
इसको मैं सॉल्व करा दूँ उसके बाद। तो साइन अल्फ़ा यानी पी डिवाइडेड बाई एच दे दिया है 1/2, ठीक है। तो कॉस अगर हम निकाल लें तो कॉस के लिए हमको बी चाहिए, तो बी अगर ब्लैक बोर्ड से निकाले तो यहाँ पे पी क्या हो गया 1 और एच क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू बी। तो क्या आएगा 4 - 1 √3 आ गया। तो क्या था 3 कॉस अल्फ़ा, 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फ़ा, 4 कॉस क्यू अल्फ़ा। ये मैंने LHS ले लिया, ठीक है। आप LHS यहाँ पे लिख लीजिएगा, LHS 3 इंटू बी बाई एच माइनस 4 इंटू बी बाई एच का होल क्यूब, यही होगा। तो b क्या आया था यहाँ पे √3 और h है 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें 3 इंटू बी √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। और इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या आएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 √3, ठीक है। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो सेम आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा 0 आ गया RHS, ठीक है। क्लियर है? क्लियर ना हो तो एक बार फिर आप रिवाइंड कीजिए, फिर उसको देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि इन ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने बना लेते हैं एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ A B एंड C। राइट एंगल एट बी दिया है, राइट एंगल एट बी मतलब 90 डिग्री बी पे होना चाहिए, तो बी पे 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। फिर दिया AB 5 सेंटीमीटर में, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, BC 12 सेंटीमीटर, BC ये 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A सेक A साइन C सेक C। देखिए एंगल का खेल खेल दिया यहाँ पे, ठीक है। कभी इस एंगल की बात कर रहा है तो कभी इस एंगल की बात कर रहा है। तो साइन का अगर फॉर्मूला हम देखें साइन A का तो आ जाता है P डिवाइडेड बाई H, H तो है नहीं, तो H हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये 12 है 15 5 है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर इसको हम देखें तो 144 प्लस 25 रूट, तो यह जाएगा 13, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यह जाएगा 13। एच जब 13 आ गया तो इस एंगल के लिए बात करें साइन, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए तो एच हो गया 13। इस एंगल के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। क्लियर है? अगर साइन सी निकालना चाहें, साइन सी निकालना चाहें, कलर में डिफरेंट यूज कर देता हूँ, इसको फिर से जैसे साइन ए निकालना हो तो P डिवाइडेड बाई H हो जाएगा, तो साइन P क्या होगा इसके लिए 12 डिवाइडेड बाई 13। अगर साइन C की बात करें, साइन C की बात करें तो हो जाएगा P/H, तो होगा ये फार्मूला। अब C इस एंगल के लिए बात कर रहा है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है? क्लियर है। अब हम बात करते हैं साइन का, हमने केस देख लिया, अब सेक का केस देखते हैं। तो सेक के लिए अगर हम आगे चलें तो सेक के लिए हम बात करेंगे, सेक ए के लिए तो H/B होगा, ठीक है। और सेक सी के लिए बात करें, सेक सी के लिए बात करें तो इसका भी होगा H/B।
अब इसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक एच हमको चाहिए, किसके लिए? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए क्या होगा? एच क्या होगा? एच तो यहीं होगा, एच नेवर चेंजेस, मगर बी जो होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि अटैच उससे वहीं है। ठीक है, मैंने बताया था। तो 13/5, 13/5। अब सी एंगल के लिए बात करें, अब मीन्स अभी इस एंगल के लिए बात करें, इस एंगल के लिए तो इससे अटैच जो है वो क्या है? ये है। तो 12 भी यहाँ पे दिया है। बेस हाइपोटेनस 13 ही था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/12। हाइपोटेनस को 13 और बेस क्या है? 12 है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें हम, तो उसमें बोल रहा है कि इन ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी प्लस ए सी 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस एंड सेक ए। तो इसको अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं हम। ए बी सी, क्या बी पे क्या बोला? राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी प्लस ए सी दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से चाहें तो ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं या बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ए सी का इसका वैल्यू निकालें, क्योंकि साइन में ही है सब, साइन है, कॉस में भी है, तो अगर कॉस का वैल्यू निकल जाएगा तो सेक का भी निकल जाएगा, साइन का निकल जाएगा। तो हम अगर निकाल लें, ए सी निकाल लें, बी सी भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। 25 माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस बी सी हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी सी मेरा निकल जाएगा। बी सी जब निकलेगा तो हम बी सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए सी भी मेरा निकल जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए सी क्या था? बी सी माइनस 25 का होल स्क्वायर था, ठीक है, और बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ही रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर 525 हो जाएगा। इसको अगर फॉर्दर सॉल्व करें तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, आएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे? 25 का स्क्वायर जाएगा 625। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2ab हो जाता है, -2ab यानी 15ab यानी BC हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अगर इसको इस साइड भेजें तो ये जाएगा -600, और उसको अगर सॉल्व करें आगे तो अगर 600 हो जाएगा तो BC मेरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, और क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। BC मेरा 12 आ गया। BC जब 12 आ गया तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? BC जब 12 आ गया, BC 12 आ गया, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं 12, ठीक है, ये 12 आ गया। तो AC क्या आ गया? 13, और BC 12 आ गया, यानी ये 12 आ गया, ये 13 आ गया। तब साइन ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला तो वहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या लिखे हम? साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, इस और बेस्ट हाइपोटेनस तो है 12/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/13, ठीक है। अगर हम cos A की बात करें तो सब इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तो cos 5/13 क्या हो जाएगा? cos क्या हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू 5/13। अगर sec A की बात करें तो ठीक उसका रेसिप्रोकल थे 13/5। क्लियर है इतना क्वेश्चंस? तो चलिए आज इतना ही पे ड्रॉ करते हैं, और नेक्स्ट हम लेके आएंगे डिग्री,
इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसको मैं कराते रहूँगा धीरे धीरे। अभी क्वेश्चन सीरीज चलेगा, इसके बाद जो है ना क्वेश्चन सीरीज चलेगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। लगभग 20-30 क्वेश्चन तो मैं करा ही सकता हूँ इस पर, तो उसको मैं करा दूंगा जिससे आपका हर क्वेश्चन बन जाए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।